A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन में हम आगे कंटिन्यू करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये दोनों ही के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देना चाहती हूँ. जैसा कि हमने देखा था कि कोई ये हमारा बीच का इंटरफेस होता है, ये हमने नीचे वाला डेंसर मीडियम कंसीडर किया है, ये हमने रेयर मीडियम कंसीडर किया है. और लाइट रेट जब हमारी डेंसर से रेयर जाती है तो नॉर्मल से अवे हमारी बेंड करती है. तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि जब किसी भी एंगल, उस एंगल पे बेसिकली जिस पे जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमारा 90 डिग्री होता है, तो वो हमारा क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है. और जैसे जैसे हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते जाते हैं हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाता है. और एक पॉइंट पे आता है कि जब उसी मीडियम, जिस मीडियम में एंगल इंसिडेंट हो रहा है उसी मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाता है, तो उसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं. ये हमारा एक ओवरव्यू हो गया. अब हम इसे डिटेल में स्टडी करते हैं. ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स वाई हमारा इंटरफेस है, ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये हमारा रेयर मीडियम है. जब लाइट रे हमारी डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है. इतना तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ाई की थी. When a ray of a light passes from a denser medium to the rarer medium, there a very small portion of it gets reflected and most of the portion is refracted. जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट जो होती है वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है और बाकी जितनी भी रेस्ट ऑफ द लाइट होती है सब रिफ्रैक्ट हो जाती है. रिफ्रैक्टेड रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये मैंने आपको बताया था, डेंसर से रेयर में जा रही है इसलिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी. In this situation, angle of refraction R is greater than I. इस सिचुएशन में जैसे कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल है तो जो ये वाली हमारी सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो छोटा होता है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो हमारा बड़ा होता है. As the angle of incident is gradually increased, the corresponding angle of refraction in the rarer medium also increases. और जो ये हमारा I है, अगर हम इसको इस तरीके से यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी बढ़ जाएगा. मीन्स कहने का ये है कि जैसे जैसे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाता है. और एक एंगल ऐसा आता है कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट और मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है वो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है. And angle of incident is gradually increased. The corresponding angle of refraction in the rarer medium also increases. For a certain angle of incidence in the denser medium, the corresponding angle of refraction in the rarer medium becomes 90 degree. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे हम लोग इंसिडेंट एंगल बढ़ाते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता है और एक पर्टिकुलर एंगल आ जाता है जिस केस में हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है वो 90 डिग्री हो जाता है. और उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, मीन्स जैसे सपोज हमने 45 डिग्री लिया कि जो 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंट है उस केस में हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो जा रहा है वो 90 डिग्री जा रहा है. ये मैं एज एग्जांपल आपको बता रही हूँ. तो जो वो हमारा 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो हमारा कौन सा एंगल कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा. तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया है कि एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंट आता है जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है. This particular angle of incident is called as a critical angle. अब critical angle की हमारी definition क्या होती है, for the two given medium, जैसे हमारे दो mediums दिए हुए हैं denser medium और rarer medium, in a particular angle of incident in the denser medium for which the corresponding angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. मीन्स हमें एक दो mediums दिए हैं denser और rarer और डेंसर मीडियम में उस एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए जिसके लिए हमारा जो रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमारा 90 डिग्री हो जाता है, तो वो एंगल हमारा कैसा कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है. अब आगे, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज फर्दर इंक्रीज्ड बियॉन्ड द क्रिटिकल एंगल, द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन should be
also increased, thus the angle of refraction becomes greater than 90 डिग्री। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते जाएंगे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। अब एक एंगल ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाता है, क्रिटिकल एंगल हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम इसको और बढ़ाते हैं तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री से अबव हो जाता है, और ये कौन से मीडियम में एंटर कर जाएगा, डेंसर मीडियम में एंटर कर जाएगा। In this position, light does not enters the rarer medium at all, but total light returns in the denser medium after getting reflected। जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे 90 डिग्री से और ज्यादा बढ़ता रहेगा और ये टोटली हमारी डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मींस कोई भी लाइट रे हमारी रेयर मीडियम में नहीं जाएगी, और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर विच द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस अपीयर्स वेरी शाइनी। और जिस पॉइंट पे ये चीज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होती है उस टाइम पे ये जो सरफेस हमारा होता है वो ऊपर बहुत ज्यादा शाइनी अपीयर करता है। तो ये हमारी अब बेसिक डिफिनेशंस हो गई। द क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एन optically denser medium for which the angle of reflection is 90 degree, diffraction is 90 degree। मतलब वो particular angle of incident जिसके लिए जो हमारा angle of refraction होता है वो 90 डिग्री होता है, वो हमारा critical angle होता है। और when the light ray travel from the denser medium to rarer medium and is incident at the angle more than the critical angle for that medium, it is comparatively returns inward in the denser medium. This complete inward return of light is called as a total internal reflection। मीन्स जब हमारी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट आता है जो कि हमारा क्रिटिकल एंगल से, क्योंकि क्रिटिकल एंगल तो वो एंगल होता है कि जब हमारा रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री का होता है, और जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाता है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा तभी तो ये जो रिफ्रैक्शन वाला 90 डिग्री है ये इससे ज्यादा होगा, और जब ज्यादा होगा तभी तो ये इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट करेगा, तभी तो हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो हमारे क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो, और उस टाइम पे क्या होगा, जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो कंप्लीटली इनवर्ड एंटर कर जाएगी, मतलब डेंसर मीडियम में ही रिटर्न कर जाएगी, और वो हमारा एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इन द रेयर, अब हमारा रिलेशन देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में क्या रिलेशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मैंने आपको लास्ट की क्लासेस में काफी एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारा ये डेंसर मीडियम है ये रेयर मीडियम है, रेयर को हमने फर्स्ट कंसीडर किया है, डेंसर को हमने सेकंड कंसीडर किया है। यहाँ पे हमने इफ द रेयर मीडियम इज डिनोटेड बाय 1 एंड द डेंसर मीडियम इज डिनोटेड बाय द 2, देन अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम with respect to second medium is equals to sin I upon sin R, जहां पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, जो कि हमारा ये C हो जाएगा, और हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप लोगों को ये समझने में थोड़ा डाउट हो रहा होगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लाइट रे इस मीडियम से इधर जा रही है, मीन सेकंड से फर्स्ट जा रही है, तो ये हमारी सेकंड से फर्स्ट जा रही है, सेकंड हमारा पहले लिखा गया है, तो यहाँ पे ये साइन आई लिखा जाएगा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और यहाँ पे साइन आई हम आर जो हो जाएगा वो हमारा इस वाले मीडियम का हो जाएगा। लाइट रे सेकंड से फर्स्ट जा रही है, इसलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। तो यहाँ पे सेकंड मीडियम का जो हमारा है वो उसका हमारा साइन आई है, और ये हमारा साइन आर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्रिटिकल एंगल का हमें रिलेशन निकालना है, तो हम यहाँ पे साइन आई की जगह क्या रख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमारा क्या है, सी है, क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पे हम साइन सी लिख सकते हैं, और साइन सी उस कंडीशन पे होगा जब हमारा आर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो जैसा कि इसमें बताया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आई जो है वो हमारा क्रिटिकल एंगल सी है, तो मीन्स यहाँ पे साइन आई की जगह क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा, और जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर वो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 तो हमारा 1 हो जाता है।
ये साइन 90 हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसके बाद ये हमारा साइन C ऊपर वाला हो जाएगा और ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन C के। और जैसा कि ये चीज़ हम रिलेशन पहले भी डिराइव कर चुके हैं कि अगर हमारा सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट लिखा हुआ है तो हम अगर इसको रेसिप्रोकल में करके इसको आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम है उसको हम इक्वल लिख सकते हैं 1 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसकी जगह हमारा आ जाएगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन C हमारा इधर आ जाएगा। तो ये हमारा एक प्रॉपर रिलेशन निकल के आता है कि इफ द लाइट रेज पासिंग फ्रॉम द ग्लास डेंसर मीडियम टू द एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर जो हमारा हो जाएगा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू जो एयर हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन C के। मीन्स अगर हमें इसका क्रिटिकल एंगल पता है तो हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल सकते हैं। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया है। इसके बेस पे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमें क्रिटिकल एंगल खाली क्वेश्चन में मेंशन होता है और हमको पूछा जाता है कि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम निकालना है या फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम निकालना है। तो ये हमारा हो गया आज की क्लास में क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। तो होप सो आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसी के बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, ये हमारा एंड अप हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। और अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।